जय माता दी, जय मां कामाख्या, देवराधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। मनुष्य अपनी और अपने परिवार की तंत्र बाधा, ऊपरी बाधा, काला जादू, किया कराया, मूठ करनी, प्रेत बाधा, चुड़ैल बाधा, इनसे कैसे बचत कर सकता है, अपने को और स्वयं को कैसे बचा सकता है, आज पूरा विधान आपके सामने बता रहे हैं ताकि आपके परिवार के ऊपर कोई भी तंत्र बाधा न हो, कोई मुसीबत न आए, कोई नकारात्मक ऊर्जा न लगे। क्योंकि आज के जमाने में शत्रु सामने से वार नहीं करता है, वह अप्रत्यक्ष रूप से पीठ पीछे चक्कू भोंकता है, यानी तंत्र के माध्यम से आपको बर्बाद करने का काम करता है। आपको पता ही नहीं चलता है। बच्चे आपके अच्छे पढ़े लिख रहे होंगे तो उनको खिलाई पिलाई करके कुछ भी चीज तंत्रात्मक आइटम बहुत सारी होती है, वो खिला पिला के उसका दिमाग को बर्बाद कर देते हैं, पागल बना देते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, नशा पत्ती करने लगता है, प्रेत बाधा उसके शरीर में छोड़ देते हैं। यदि आपकी दुकान अच्छी चल रही है, व्यवसाय अच्छा चल रहा है, तो प्रतिस्पर्धा वाले लोग दुकान के सामने तंत्र विद्या करके आपकी दुकान को बंद करवा देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आप यदि सर्विस कर रहे हैं तो प्रतिस्पर्धा वाले लोग तंत्र विद्या करा के परिवार में, पति पत्नी में, बच्चों में झगड़ा करवा देते हैं, विद्वेषण की क्रिया करवा देते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है। यदि आपके विवाह योग्य बच्चे हैं तो उनका विवाह नहीं होने देते, विवाह का बंधन कर देते हैं, घर का बंधन कर देते हैं, दहलीज का बंधन हो जाता है, लक्ष्मी का बंधन हो जाता है और आप धीरे धीरे बर्बाद हो जाते हैं। आपको पता ही नहीं चलता कि वास्तव में तंत्र हुआ है, क्योंकि आपने कभी इस तंत्र के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया कि क्या तंत्र भी होता है क्या। और मैं कहता हूं तंत्र होता है। बहुत सारे प्रैक्टिकल हैं। कोई व्यक्ति यदि देखना चाहता है कि तंत्र होता है तो वो देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकता है। उसको बुला करके दिखाया जा सकता है कि वास्तव में तंत्र होता है और तंत्र करने से क्या क्या चीज होती है और कौन ये काम करते हैं और अदृश्य शक्तियां कैसे काम करती है। तो अपनी और अपने परिवार की इस तंत्र विद्या से जो हमारे दुश्मन हमारे इसमें ही छिपे रहते हैं, परिवार के सदस्य हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकता है, मित्रगण हो सकते हैं, यार दोस्त हो सकता है, सहेलियां हो सकती है, क्योंकि जिसको आपसे कोई मतलब नहीं वो आपके ऊपर तंत्र नहीं करता है। तंत्र हमेशा अपने वाले व्यक्ति ही करते हैं जो आपसे जलते हैं। और आपसी जलन आज के जमाने में सबसे पहले घर से स्टार्ट होती है। परिवार में ये नई नई बहुएं आती है, दूसरे घर से स्त्रियां आती है विवाह होने के बाद में, तो ऐसी स्त्रियां सबसे ज्यादा तंत्र विद्या परिवार को समाप्त करने में करती है। दूसरा, एक पक्षी प्यार हो जाता है। यदि लड़का है तो किसी स्त्री से एक पक्षी प्यार हो सकता है, किसी स्त्री का एक पक्षी प्यार हो सकता है, और लड़की है तो कोई पुरुष, कोई लड़का एक पक्षी प्यार में आपके घर परिवार को बर्बाद कर सकता है। कई बार ऐसा होता है कि प्यार में धोखा मिल जाता है तो भी व्यक्ति येन केन प्रकरण साम दाम दंड भेद उसको बर्बाद करने के लिए अपना जीवन न्योछावर कर देता है, पैसे बर्बाद करता है और तंत्र पे तंत्र, तंत्र पे तंत्र किए जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि आपका परिवार बर्बाद हो जाता है। आप सोच ही नहीं सकते हो कि हमारे ऊपर तंत्र हुआ है। तो तंत्र की वजह से
कई परिवार हमने अपनी आंखों से देखे हैं, बर्बाद होते हुए देखे हैं, क्योंकि उनने उस चीज के ऊपर विश्वास ही नहीं किया कि ऐसा भी होता है। पर उनने कभी ज्ञान ही नहीं मिला ऐसा कि जिससे वो समझ सके कि वास्तव में तंत्र हुआ है। घर में अचानक बहुत सुख शांति थी, परंतु अचानक अशांति रहने लग जाए। जिस आदमी ने अपनी पत्नी के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाया हो पूरी जिंदगी भर, और वो हाथ उठाने लग जाए। कभी किसी पुरुष ने अपनी जिह्वा से गाली नहीं दी हो, परंतु वो परिवार के अंदर मुंह से अपशब्दों का इस्तेमाल करने लग जाए। घर में आने पर उसको क्रोध की उत्पत्ति ज्यादा होने लग जाए, तो समझ जाना चाहिए कि तंत्र हो गया है। या तो किसी स्त्री ने उनको वश में करने के लिए तंत्र कर दिया है, या किसी ने व्यवसाय को बंद करने के लिए तंत्र कर दिया है, या फिर किसी ने घर परिवार को तोड़ने के लिए तंत्र कर दिया है। ऐसे बहुत सारे सिम्टम हैं। यदि साधारण मनुष्य होता और यदि वह असाधारण व्यवहार करने लग जाए, तो समझ जाओ कुछ न कुछ तंत्र हो गया है। जैसे कि एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं। एक महिला है, भगवान ने उस महिला को मासिक धर्म का वरदान दिया हुआ है, बच्चे पैदा करने का वरदान दिया, परंतु यदि वो स्त्री, उसके बच्चे गर्भ में आते हैं और 3-4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद, 6 महीने के बाद वो बच्चे गर्भ गिर जाता हो, इलाज कराने के बावजूद गिर जाता हो, डॉक्टरी इलाज कराने के बावजूद गिर जाता हो, और एक नहीं 2, 3, 4 बार ऐसा हो जाए, तब भी महिला नहीं समझे, क्योंकि पढ़ी लिखी होने के कारण, कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो समझ जाना चाहिए कि यदि किसी स्त्री का बार बार गर्भ गिरता हो, तो समझ जाओ तंत्र विद्या हो गई है। कभी कभी ऐसी तंत्र विद्या पिछले जन्म के कर्म के अनुसार भी लग जाती है, और कई बार ऐसी तंत्र विद्या किसी के द्वारा लगा दी जाती है। कई संपत्ति, जमीन जायदाद के चक्कर में भी तंत्र विद्या डाल दी जाती कि वंश वृद्धि नहीं होना चाहिए, कोख बांध दी जाती है और बच्चे पैदा नहीं होते हैं। कई बार बच्चे को वश में करने के लिए उसके ऊपर तंत्र विद्या कर दी जाती है, तो वो माता पिता की नहीं सुनते हुए दूसरों परिवार के सदस्यों की सुनने लगता है और उनको ही अपना सर्वस्व मानने लगता है। तो यहां पे वशीकरण, खिलाई पिलाई की व्यवस्था हो जाती है। तो तंत्र अनेकों प्रकार से, अनेकों कारणों से होता है, बशर्ते कि आप उस चीज को समझने का प्रयास करें। मतलब असामान्य व्यवहार जैसे ही हो जाए तो समझ जाओ कुछ न कुछ हो गया है। व्यक्ति ज्यादा खाना खाने लग जाए, पहले 2-4 रोटी खाता था, अब यदि 10-10 रोटी खाने लग जाए, तो समझ जाओ उसके ऊपर कोई न कोई ऊपरी बाधा लग गई है। यदि पहले व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता था, सूर्य उदय के समय उठ जाता था, 5 बजे 6 बजे उठ जाता था, परंतु यदि अब जो है 8 बजे 9 बजे तक उठता हो, तो समझ जाओ तंत्र विद्या लग गई है। मतलब उस जैसे ही उसका व्यवहार असामान्य होने लग जाए, जैसा हम देखते हैं घर परिवार में, तो समझ जाना चाहिए कि उसके ऊपर कोई न कोई ऊपरी बाधा चिपक गई है। अब बहुत से व्यक्ति कहते साहब रात को पड़ा होगा इसलिए देरी से उठ रहा, पर ऐसा नहीं है। मनुष्य के शरीर की संरचना इस प्रकार से बनाई है ईश्वर ने कि जैसे ही उजाला होता है व्यक्ति की नींद खुलती है। यदि आपने अपने बच्चों को शुरू से उस तरीके से ढाला हो, तो मतलब मशीन वैसी ही बन जाती है शरीर की कि वह जैसे ही उजाला होगा व्यक्ति की नींद खुल जाती है। परंतु यदि नींद नहीं खुलती हो और यदि वो सूर्य सिर पे आ जाए उसके बाद उठता हो, तो समझ जाओ ऊपरी बाधा लग गई है। यानी जो मनुष्य ज्यादा देर तक सोता हो सूर्य उदय के बाद भी, तो समझो उसके ऊपर ऊपरी बाधा है। और जो व्यक्ति ज्यादा भोजन करता हो, तो समझ जाओ उसके ऊपर ऊपरी बाधा है।
और यहां तक कि व्यक्ति दिन में ज्यादा सोता हो तो समझ जाओ ऊपरी बाधा है। तो ये ऐसे बहुत सारे सिम्टम हैं जिससे पता लग सकता है कि ऊपरी बाधा है। यदि व्यक्ति स्नान नहीं करता हो, यदि व्यक्ति गंदे कपड़े पहन करके रहता हो, तो समझ जाना चाहिए कि ऊपरी बाधा लग गई है। यदि मनुष्य को गंदे सपने आने लग जाए तो समझ जाओ ऊपरी बाधा। यदि मनुष्य को शमशान मरघट मसान दिखने लग जाए तो समझ जाओ ऊपरी बाधा है। यदि मनुष्य को अपने मरे हुए व्यक्ति जो पितृ हो चुके हैं, आस पड़ोस वाले भी हो सकते हैं, पड़ोसी भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं और हमारे कुल के व्यक्ति भी हो सकते हैं, यदि वो सपने में दिखने लग जाए तो समझो ऊपरी बाधा लग गई है। यदि सपने जिंदगी में बहुत ज्यादा सपने आने लग जाए, आए दिन सपने आते हो, तो समझ जाओ ऊपरी बाधा लग गई है। तो ये तंत्र के सिम्टम मैं आपको बता रहा हूं। बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट में बोल देता हूं कि यदि मनुष्य, कोई भी मनुष्य हो, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, जवान लड़की हो, जवान लड़का हो, वृद्ध व्यक्ति हो, प्रौढ़ व्यक्ति हो, यदि वह अपनी मनुष्यता, जो मनुष्य होता है उसकी मनुष्यता होती है, उससे वह असामान्य व्यवहार करने लग जाए, तो समझ जाना चाहिए कि उसके ऊपर कहीं न कहीं पर तंत्र बाधा लग चुकी है। यदि बात बात के ऊपर गाली देना, बात बात में झगड़ा कर देना, अचानक तेज क्रोध आ जाना और भयंकर क्रोध आ जाना, ऐसी व्यवस्था हो जाए तो भी समझ जाना चाहिए कि कहीं न कहीं पर ऊपरी बाधा लग गई है। तो आप सब पढ़े लिखे हो, समझदार हो, ज्ञानवान हो, भगवान ने बुद्धि भी दी है, तो व्यक्ति के सिम्टम देख करके पता लगा सकते हो कि हमारे ऊपर कहीं न कहीं पर ऊपरी बाधा लग गई है। यदि पहले बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता था और अचानक बच्चा पढ़ने में धीरे धीरे कम नंबर लाने लग जाए और एक समय ऐसा आए कि उसको याद ही नहीं रहे कि मैंने क्या पढ़ा था और परीक्षा में फेल हो जाए, तो भी समझ जाना चाहिए कि कहीं न कहीं पर ऊपरी बाधा लग गई है। यदि बेटा माता पिता की सुनना बंद कर दे, यदि बेटी माता पिता की बातों को मानने से इनकार कर दे, जो कार्य पिता बोले माता बोले वह बच्चा नहीं करे, अनसुना कर दे, तो भी समझ जाना चाहिए कहीं न कहीं पर ऊपरी बाधा लग गई है। यदि कोई व्यक्ति सुबह से ही शराब पीने लग जाए, यदि व्यक्ति कभी मांस का सेवन नहीं करता था और अचानक से मांस ज्यादा खाने लग जाए, तो समझ जाना चाहिए कि उसके ऊपर ऊपरी बाधा लग गई है। तो जितनी भी ये नकारात्मक शक्तियां शरीर पर लगती है, ये मनुष्य को असामान्य व्यवहार करवाती है। यानी कि 10 राक्षस जो मनुष्य के शरीर में होते हैं, इनमें से कोई न कोई राक्षस एक्टिव हो जाता है। अब 10 राक्षस का मतलब हो गया काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, तृष्णा, राग, द्वेष। अब यदि किसी की काम उत्तेजना बहुत ज्यादा हो जाए, व्यक्ति अपनी स्त्री के साथ 24 घंटे में 2-2, 3-3 बार सहवास करने लग जाए, हर समय उसके मन में सिर्फ काम वासना ही दिखने लग जाए, तो समझ जाओ कि ऊपरी बाधा लग गई है। यदि किसी मनुष्य को हर बात के ऊपर क्रोध आने लग जाए
और कभी कभी क्रोध इतना ज्यादा भयंकर आ जाता है कि उसको खुद को याद नहीं रहता है कि उसने किससे क्या बातचीत करी और उसने कैसा कर दिया, क्या तोड़ फोड़ कर देता है वो, और उसको बाद में पछतावा भी होता है कि ये मैंने किया है क्या, उसको मालूम ही नहीं होता है। इसका मतलब उसके शरीर में कोई दूसरी आत्मा आकर के यह कार्य करवाती है। कई बार हम देखते हैं कि ये ऊपरी बाधा की वजह से मनुष्य आत्महत्या कर लेता है। सबके साथ आराम से बैठ के खाना खाता पीता है, हंसता बोलता है, और अचानक कमरे में अंदर बंद होकर के वो अपनी जीवनचर्या को, जीवन लीला को समाप्त कर देता है। यह भी ऊपरी बाधा की वजह से होता है। व्यक्ति स्वयं कभी भी आत्महत्या नहीं करता। उसके ऊपर जब तक कि ऊपरी बाधा, प्रेत बाधा उसके शरीर के अंदर नहीं घुसती, तब तक कोई भी व्यक्ति आत्महत्या नहीं करता, कोई भी जहर नहीं पीता है। यानी क्रोध में जब वो अंधा हो जाता है, क्रोध में जब वो पागल हो जाता है, तब उसके शरीर में आत्मा प्रवेश कर जाती है। फिर उसको मालूम ही नहीं होता है कि मैंने यह कोई जहर पी लिया। तो इस प्रकार के बहुत से सिम्टम तंत्र बाधा की ओर इशारा करते हैं। रात को यदि दरवाजा बजता हो, कोई पीछे से आवाज देता हो, घर के अंदर पर्दे ज्यादा हिलते हो, घर में काली परछाई नजर आती हो, ऐसा लगता हो कंधे बहुत भारी हो, पैरों की एड़ियां जो होती इसमें दर्द ज्यादा रहता हो, कभी कभी सुई चुभने जैसा महसूस होता हो, कभी कभी शरीर के अंदर कोई कीड़ा चल रहा हो ऐसा महसूस होता हो, तो ये सब सिम्टम तंत्र बाधा की ओर इंडिकेशन देते हैं। यदि मनुष्य के केश, बाल जो होते हैं, यदि उनमें जटा बनने लग जाए, बार बार धोने और साफ रखने के बावजूद भी यदि जटा बनती हो, यदि बाल बहुत ज्यादा झड़ने लग जाए, तो भी समझ जाना चाहिए कि ऊपरी बाधा लग चुकी है। यदि विवाहित जीवन के अंदर असंतोष उत्पन्न हो जाए, वैवाहिक जीवन से संतुष्टि नहीं मिलती हो, तो भी समझ जाना चाहिए कि ऊपरी बाधा लग चुकी है। बिना वजह तिल का ताड़ बन जाता हो, बिना वजह राई का पहाड़ बन जाता हो, तो भी समझ जाना चाहिए कि ऊपरी बाधा लग चुकी है। पति पत्नी में अचानक झगड़ा होने लग जाए, धीरे धीरे दोनों अलग हो जाते हैं, तो भी समझ जाना चाहिए कि ऊपरी बाधा लग गई है। ऐसे बहुत सारे सिम्टम हैं कि दिन में सोने पर सपना आ जाए, और जो व्यक्ति अपने आस पड़ोस में मरा है 1-2 दिन पहले, वही सपने में नजर आ जाए, तो समझ जाओ ऊपरी बाधा लग गई है। तो इन सब का इलाज होता है। तो इन सब का इलाज के लिए आप काली कवच, दुर्गा कवच, हनुमत कवच, भैरव कवच, या फिर कोई भी शरीर की रक्षा का कवच, आत्मा की रक्षा का कवच आप धारण कर सकते हैं। तो देव राधा ट्रस्ट के द्वारा इन सब ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू से बचाव के संबंध में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पर कवच तैयार किए जा रहे हैं। तो जो भी धर्म प्रेमी बंधु विश्वास रखता हो, धर्म में विश्वास रखता हो, अपने इष्ट के प्रति समर्पण भाव रखता हो, और उसे लगता है कि हां उसके परिवार की सुरक्षा होना चाहिए तंत्र बाधा से, तो वह अपना नाम, गोत्र, मां का नाम बताते हुए रक्षा कवच बुक करा सकते हैं। क्योंकि जितने रक्षा कवच की बुकिंग होगी, उतने ही रक्षा कवच तैयार किए जाएंगे। यह रक्षा कवच चंद्र ग्रहण के बाद में जो जो व्यक्ति बुक कराएगा उन तक
कुरियर या स्पीड पोस्ट के थ्रू पहुंचाने का काम किया जाएगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि मे नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि मे देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकर अम्बा कल्याणम दाकनक जपगदाम्बुषाम उतंग बिन गुजगुम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वसा विभूते। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम हौं ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी काम बीज सता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायति सप्तिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शौरूढ़ां महाभीमां घोरद्रष्टां वरप्रदां हास्ययुक्तां त्रिनेत्रां च कपालकर्तकारगं मुक्तकेशी ललजिह्वां पिबन्तीं रुधिर्मुहुः चतुर्बाहुं युक्तां देवी वराभयकरां स्मरेत्। ओम ध्यायेत् काली महामायां त्रिनेत्रां बहुरूपिणीं चतुर्भुजां ललजिह्वां पूर्णचन्द्रभावनां नीलोत्पलदल प्रख्यां शत्रुसंविदारिणीं नरमुंड तथा खड़गम कमलम वरदम तथा विभ्राणाम रक्तवर्णाम दष्टाली घोरूपिणीम अट्टाहस निरताम सर्वदा च दिगंबराम शवासनिष्ठिता देवी मुंडमालय भूषिताम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम नमो नारायणाय। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वन्दें विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम पुंडरीकाक्षाय विद्महे गरुडवाहनाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं नाम नाम वरानमे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। ओम हम हनुमते नमः रुद्रात्मका हुं फट। ओम ह्रीं हनुमते रामदूताय नमः। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं धनुजवन कृशानुनं ज्ञानिनं गगण्यं सकल गुण निधानं वानरानामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरुत्मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाये स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। ओम हम शम नम गम फम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। हुम छौम याम राम लाम वाम आम क्रुम महाकाल भैरवाय सर्व विघ्न नाशय नाशे। तो ईश्वर कहता है कि तू करता वह है जो तू चाहता है,
परंतु होता वह है जो मैं चाहता हूं। फिर आगे ईश्वर कहता है कि तू वह कर जो मैं चाहता हूं, फिर देखना वही होगा जो तू चाहता है। यह मनुष्य को कहता है। तो हम सभी परमपिता परमात्मा और मां जगत जननी से प्रार्थना करते हैं कि सभी के काल हर, कष्ट हर, दुख हर, ताप हर, पाप हर, संताप हर, दारिद्र हर, संकट हर, और सभी को सुखी कर, सबको सुख समृद्धि शांति प्रदान करें। ऐसी कामना हम परमपिता परमात्मा मां जगत जननी के चरणों में करते हैं। आप सबको सद्बुद्धि प्रदान करें और आप सबको अप्रत्यक्ष रूप से होने वाली तंत्र विद्या, पीठ पीछे से छुरा भोंकने वाले शत्रुओं से बचा करके रखे। ऐसी कामना हम ईश्वर से करते हैं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।